नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोहन भागवत ने मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर उठाए सवाल, बोले बदलते समय के साथ चलो, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया गया। निज्जर की हत्या के आरोपों पर भारत ने कनाडा को दिया करारा जवाब। हरदीप सिंह पुरी के घर हुई थी थरूर सोरोस की मुलाकात, कांग्रेस सांसद के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ने दिया ये जवाब। कश्मीर में ठंड से जम गए झरने, दिल्ली में छाई धुंध, अगले 3 दिन यूपी हरियाणा में छाएगा घना कोहरा। पन्नू की हरकत पर भारत की अमेरिका को दो टूक कहा हमें ऐसी धमकियों। ये तो थी सुर्खियां, आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में मंदिर मस्जिद के नए मुद्दे उठाने पर नाराजगी जाहिर की थी। अब भागवत ने मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि शिक्षा प्रणाली को सीखने में बाधा नहीं बल्कि सुविधा प्रदान करने वाली के रूप में काम करना चाहिए। भागवत ने जोर देकर कहा कि सिस्टम को बदलते समय के साथ तालमेल बिठाते हुए बुनियादी मूल्यों में निहित रहना भी जरूरी है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि कनाडा ने अपने गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लिखित जवाब में कहा, इस तरह के नैरेटिव द्विपक्षीय रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सरकार अमेरिका और कनाडा में भारतीय नागरिकों पर लगे आरोपों से अवगत है। अमेरिका के साथ चल रहे सहयोग के हिस्से के रूप में अपराधियों, आतंकियों और अन्य लोगों के बीच सांठगांठ से संबंधित अमेरिकी पक्ष की तरफ से साझा की गई कुछ जानकारी, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर भी प्रभाव डालती है, कि उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच तकरार लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अब कांग्रेस नेता शशि थरूर के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें थरूर ने कहा था कि अमेरिका में सोरोस से उनकी मुलाकात पुरी के घर पर हुई थी। दरअसल शशि थरूर का 15 साल पुराना एक ट्वीट वायरल है। उसमें उन्होंने जॉर्ज सोरोस से अपनी मुलाकात का जिक्र किया है। इसे लेकर थरूर ने सफाई दी थी कि यह मुलाकात तत्कालीन राजदूत हरदीप सिंह पुरी ने डिनर पर कराई थी। दिल्ली एनसीआर में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पिछले कई दिनों से धुंध देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में घना कोहरा देखने को मिलेगा। वहीं कश्मीर और हिमाचल कड़ाके की ठंड की चपेट में है। कश्मीर में तो झरना तक जम गए हैं। हिमाचल के कुछ हिस्सों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। वहीं तमिलनाडु और केरल में बारिश के आसार हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो मैदानी इलाकों में हरियाणा का हिसार सबसे ठंडा रहा। राजस्थान के 5 शहरों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा के खिलाफ खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हाल ही में धमकी दी है। इस पर विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत इस तरह की धमकियों को गंभीरता से ले रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, इस तरह की धमकियां दी जाती हैं तो हम उन्हें बेहद गंभीरता के साथ लेते हैं और अमेरिकी सरकार के समक्ष उठाते हैं। रणधीर जायसवाल ने आगे यह विश्वास जाहिर किया कि अमेरिका भारत की सुरक्षा चिंताओं का समाधान करेगा। बता दें कि पन्नू ने हाल ही में यह धमकी दी है। भारत ने इस मुद्दे को अमेरिका के समक्ष उठाया है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।